अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद महद आरिफ है। बाय प्रोफेशनल आई एम आर जियोलॉजिस्ट और मैंने अपना जो MSc किया है वो जियोलॉजी में किया है। प्लास्टिक की बोतल जो हम मार्केट में देखते हैं वो हमारी सेहत के लिए कितना ज़्यादा मुज़र है, तो इसको हम अवॉइड कर रहे हैं और इसकी जगह हम एक ऑल्टरनेटिव लेकर आए जो और कैल्शियम से तैयार किया जाता है, जिसको हम कहते हैं कैल्सिक्स। तो काफ़ी ज़्यादा 250 लोग शॉर्ट लिस्ट हुए थे पूरे पाकिस्तान से, उनमें से फिर हमारा जो आइडिया था 50 में शॉर्ट लिस्ट हुआ। उनमें आई एम अ विनर इन द डोमेन ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट। शीजा, फाउंडर ऑफ हर सहूलत। अस्सलामुअलैकुम, मेरे स्टार्टअप का नाम, मैं अपस्किलिंग कर रही हूँ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, उनको डिजिटल रोजगार प्रोग्राम फराहम करके। तो मैं थैंक्स कहना चाहूंगी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने हमें इतनी पाकिस्तान की तरक्की का राज उसकी जमीन में है और उस जमीन को स्मार्टर बनाने निकले डॉक्टर वसीम, फाउंडर ऑफ एग्री रेवोल्यूशन। ये इनोवेटर सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स नहीं, ये लीडर्स है। अगर आपके पास भी कोई आइडिया है, कोई सोल्यूशन है या पाकिस्तान को बेटर बनाने का जज्बा है, तो यूथ इनोवेशन चैलेंज ज्वाइन करें और बन जाएं पाकिस्तान के नेक्स्ट चेंज मेकर्स। पाकिस्तान का मुस्तकबिल किसी और ने नहीं, आपने बनाना है। ऑन करते हैं। ये भी लगा अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महद आरिफ है और मैं प्राइम मिनिस्टर नेशनल यूथ काउंसिल का मेंबर हूँ। इसके अलावा यूथ इनोवेशन चैलेंज अंडर द प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, ये एक इनिशिएटिव है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, जिसको हम आज आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ सिंध। इसको मैं देख रहा होता हूँ यूथ इनोवेशन चैलेंज को, और हमारी प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की टीम है सिंध से जो इसको लीड कर रही है। तो आज अपटेक में आने का हमारा मकसद था कि हम आपको इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सकें कि ये प्रोग्राम आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ देगा, क्या बेनिफिट आपको प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा आप लोगों से हम थोड़ा सा डिस्कशन जो है वो इंटरेक्टिव रखेंगे ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे कितने इनोवेटिव आइडियाज़ या स्टार्टअप हैं। जैसे हमने PMOIP की एक डॉक्यूमेंट्री चलाई, तो उसमें आपने देखा होगा एक स्टार्टअप मेरा अपना भी था जो मैंने फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट किया था प्लास्टिक की बोतल का ऑल्टरनेटिव बना के। बट आई होप यहाँ पे सारे AI सॉफ्टवेयर बेस्ड आइडियाज़ होंगे। तो बिफोर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द एप्लीकेशन, first of all I would like to request all of you to please tell about your ideas. कोई बताए यहाँ से जी प्लीज़। मेरा नाम शबीर अफजल खान है, एपटेक मेट्रो स्टार गेट से। सर हमारा जो आइडिया बेसिकली वो है AI बेस्ड कुरान लर्निंग ऐप है। इसमें कोई भी अगर यूज़र आता है हमारे पास, जितने भी मुसलमान हमारे भाई होते हैं, तो उनको अगर लेट से हम US की बात करते हैं, यूरोपियन मार्केट्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे उनको जो मस्जिद या मदारिस के जो एक सिस्टम होता है वहाँ पे उसकी कमी खलती है। और वहाँ पे जो उनके एक उस्ताद का जो होता है ना कि आप सीखते हो वहाँ से कुरान, जिस तरह आप तजवीद की बात करते हो या तर्जुमे की बात करते हो, तो उस तरह का सीखना उनको ज़्यादा जो है ना पॉसिबल नहीं होता उनके लिए। तो हमने एक ऐसी ऐप का एक आइडिया सोचा है कि जैसे वो उस ऐप को लॉगिन करेगा, वैसे तो कुरान लर्निंग की ऐप्स और भी मौजूद हैं, लेकिन एक है कि रियल टाइम में आपको जो आपके जो है ना रेजिटेशन को बेटर करने वाला, तजवीद को बेटर करने वाला, कि आपकी ज़ेर ज़बर मत की गलती निकालने वाला आयत टू आयत, तो वो चीज़ हमने की है कि एक ऐप होगा इसमें रियल टाइम अपनी आयत को रिसाइट करेंगे एंड देन वो उसको करेगा कि उसमें आपने कहाँ पे ज़ेर ज़बर और मत की गलती की है, ताकि आप उसी वक्त पे ही आप उसको रिजॉल्व कर सको। वहाँ पे फिर हमने एक हिफ्स का भी एक सेक्शन रखा हुआ है कि जैसे वो वहाँ से हिफ्स करना चाहेगा
तो आयत बाय आयत उसको वो हिप्स की टेस्टिंग करेगा जो कितने ज़्यादा टेन्योर के लिए वो कर सकता है। जी 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 आप बताएं, आप बताएं। जी जी। अच्छा, इस आइडिया में हमने मजीद ये रखा है कि लेट से वो रिसिटेशन कर लेता है, वो तजवीज़ बेहतर कर लेता है। अब अगर उसने किसी एक सूरत के बारे में समराइज वो वैल्यू लेनी है कि इस स्पेसिफिक सूरत या स्पेसिफिक पारे का हमारे पास मतलब क्या था, या इसमें हमें क्या नॉलेज या क्या इसका मोरल्स है कि जो उसने बताने की कोशिश की है, तो उसके लिए हमारे पास चैट सेक्शन होगा जहाँ पे वो सीधा जो है ना किसी भी एक स्पेसिफिक सूरत के बारे में डिटेल्स पूछ सकता है कि इस सूरत में आप मुझे समराइज करके बताएं कि इसमें क्या क्या नॉलेज है, क्या क्या चीज़ें हमें करने को कहा गया है, किस चीज़ से हमें मना किया गया है। तो उसमें उसकी लर्निंग और ज़्यादा बेहतर हो सकती है, इंस्टेड ऑफ के वो जो है ना मदारिस को ढूंढे या फिर जो है ना मस्जिद को दूर दराज के इलाकों में जाके ढूंढे, ख्वारी से वो बच जाएगा। अच्छा, तो इसमें आप रेवेन्यू कैसे जनरेट कर रहे होंगे? सर इसमें हमारे कोई पास revenue तीन मॉडल model है है आपके बेसिकली। सबसे पहले हमारे पास है जो नॉर्मल हम एडवर्टाइजमेंट का मॉडल होता है हमारे पास, कि हम यहाँ पे कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं जो कि हमारी ऐप पर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करेंगी और उससे हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। प्लस जो सेकंड चीज हमने रखी है सब्सक्रिप्शन मॉडल रखा हुआ है। अब ये है कि इसमें हमने क्या किया हुआ है, एक गोल सेक्शन में बनाया हुआ है कि जिसमें जो यूजर है वो अपने गोल सेट आउट कर सकता है कि वो 1 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर उसको कुरान को कितनी परफेक्शन के साथ सीखना है और किस तरह से अपने हिफ्ज या अपने तर्जुमे को बेहतर बनाना है। तो उसके साथ वो हमारी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले सकता है जिसको एक्स्ट्रा गाइडलाइंस उसको मुयसर होंगी, या फिर जहाँ पे वो एक्स्ट्रा जो है ना सर्चिंग परफॉर्म कर सकता है। अब जो वो मैंने कहा कि समराइज करके वो डिटेल्स निकाल सकता है, उसमें हम एक टोकन लिमिट लगा देंगे और टोकन लिमिट फ्री वालों के लिए होगी, जो हमारे पास फ्री यूजर्स होंगे वो कर सकते हैं। अगर लेट से किसी को प्रीमियम चाहिए, मिसाल के अगर उसको जब भी जरूरत पड़ेगी वो रन टाइम पे कर सके, उसको प्रीमियम खरीदना पड़ेगा। अब उसमें भी 3 मॉडल्स होंगे हमारे पास, एक होगा बेसिक, एक होगा हमारे पास गोल्ड मेंबरशिप, एक होगा प्रीमियम हमारे पास प्लैटिनम का। तो उसमें वो हमारे पास सब्सक्रिप्शन से हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। इसके अलावा और कोई है? मेरा जो बेसिकली आइडिया है ना वो ये है कि जो एआई बिजनेस है, जितने भी हमारे पास एसएमईज हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ना डेटा तो बहुत ज़्यादा होता है मगर वो डाटा को एनालाइज वगैरह, तो उस डाटा को एआई को यूज़ करके वो प्रोवाइड करिए। उस डाटा का हमें उसका एनालिसिस वगैरह करके देंगे, सेल्स का, फाइनेंस का, उसके बिजनेस का सारा स्टॉक एनालिसिस वगैरह हम करेंगे। वो एक बार उसको कॉम्पिटिटिव उनको कॉम्पीट किस तरीके से बीट करना, ये सारी चीज़ें बताएगा। वॉइस आएगी, वो एआई वॉइस में बताएगा आपने इस पूरे वीक के अंदर क्या स्कोर किया है, आपने किस तरह से जो है ना अपने सेल्स को बेटर किया और क्या आपकी खामियां, ये चीज़ें बताएगा। प्लस उसके अंदर हमने एआई चैट भी रखा है, उसको समझ नहीं आ रहा फॉर एग्जाम्पल कि उसको कॉम्पिटिटर को कैसे बीट करना है, एड्स किस बेस के ऊपर चलाने हैं, उसको सारा वो बता देगा। और इसके अंदर हमने 3 प्लान रखे हैं, एक बेसिक प्लान है और एक गोल्ड प्लान और एक प्लैटिनम प्लान है। गोल्ड और बेसिक में सिर्फ ये कि एक यूजर बढ़ सकता है और एक बातें नहीं करनी, आइडिया बेस्ड है। नहीं, इसमें हमने तो आप ज़रूर इसमें यूथ इनोवेशन बिफोर टेकिंग आइडियाज फ्रॉम दिस, लेकिन आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आपके सामने 5 बॉक्सेस हैं, ठीक है। अब इन 5 बॉक्सेस में से आपने ये करना है कि 3 लाइंस को रिमूव करना है और 3 इक्वल बॉक्सेस यहाँ पे नज़र आने चाहिए। कोई करेगा इसको ट्राई? जी सर एक नीचे वाले बॉक्स की जो है बीच वाली लाइन है, कौन से वाले बॉक्स की? ये बीच वाली ये सही है। ये कैटेगरी और ऊपर के साथ ऊपर के कौन? साथ बीच वाली है जी। ये हटेगी, ये डबल लाइन नहीं है, ये सिंगल लाइन है। अच्छा, ये 3 लाइन ऐसे हटानी है कि ताकि बॉक्सेस की जो 3 बॉक्स बनाने हैं, कहीं से भी हटा दें, कोई भी 3 लाइन हटा दें। देख लें इसमें ये वाली 1 लाइन हटा दें, भले ये 3 लाइन हटा दें, लेकिन ये 4 बॉक्स बन रहा है। हमें 3 इक्वल बॉक्स चाहिए कहीं से। अब वो ये या ये भी हो सकता है, लेकिन लाइंस आपको अपने हिसाब से हटानी है। साइज भी सेम ही हो, साइज भी सेम हो। साइज सेम।
आप आके ट्राई करें। आ जाएं आप इस तरफ आ जाएं। कोई फोन तो यूज़ नहीं कर रहा। So like आप जी जी जैसे अगर ये 3 बॉक्स हैं, ठीक है, ठीक है। अगर इसको लाइक सेपरेट कर दें और 2 सेपरेट कर दें, स्टिल लाइक दे वुड लाइक मीट लाइक 3 बॉक्स। नहीं नहीं नहीं, आप देखेंगे बॉक्सेस ना अपनी जगह रहनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें से आप ऐसा करें, एक ये वाली लाइन हटा दें, एक ये हटा दें, ये हटा दें, तो आपके पास 3 इक्वल बॉक्सेस नहीं बच रहे। हमें ऐसा चाहिए कि 3 इक्वल बॉक्सेस हों और सेम कंडीशन में ही हो, लेकिन सेपरेट भी ना हो, और 3 इक्वल बॉक्सेस बाय रिमूविंग 3 लाइंस, एनी 3 लाइंस। Okay, I need some time to think. यस, जैसे ये वाली लाइन हटा दें, कहीं से ये हटा सकते हैं, ये इट इज़ अ सिंगल लाइन। ओके Okay. अच्छा ये भी बताना चाह रही। जी जी, आ जाएं आप। एक मिनट। ये हटाएं, ठीक है। चलें बैठे हैं, देखते हैं। सही कहा है इन्होंने, सही कहा है। अच्छा, इन्होंने कहा है आप प्लीज आएंगी दोबारा से जी। उन्होंने ट्राई किया, पहले उनका देख लेना कि करेक्ट है या नहीं। वसीम साहब देखिएगा, सही कह रही हैं। हाँ एक 3 इक्वल बॉक्सेस आएंगे इस तरह हमारे पास, जैसे हमें चाहिए। चेक करें। सही कहा है। तो इनको हम अपने स्पॉन्सर की तरफ से देंगे एक शंग्रीला का गिफ्ट हैम्पर, आप प्लीज़ इनको दीजिएगा। अभी नहीं, एंड ऑफ द प्रोग्राम आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इनके लिए क्लैपिंग कीजिए। अच्छा, इसके ऊपर एक चीज़ लिखी है, पर्सन हु आइडेंटिफाइज एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम एंड क्रिएट अ वेरी इनोवेटिव सॉल्यूशन, ही और शी इज कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पे मे बी शी इज़ द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर, क्योंकि इन्होंने एक रियल टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व किया और उसका सॉल्यूशन हमें बताया। इसी तरह के यहाँ पे कितने एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे 2 तो यहाँ पे थे, इन्होंने अपने आइडियाज़ बताए। आई होप यहाँ से भी बहुत सारे होंगे, बैक साइड पे जो लोग बैठे हुए हैं, आप लोग के पास भी कोई ना कोई आइडियाज़ होंगे। सो यू ओनली नीड अ पुश। आप जस्ट कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, आप उसमें अप्लाई करें, देन फिर उसको आगे लेके जाना यूथ इनोवेशन चैलेंज फेलोशिप चैप्टर का काम है, ठीक है। सो प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, मैं आपके सामने एक एप्लीकेशन का लिंक ओपन कर देता हूँ, जिससे आप यूथ इनोवेशन चैलेंज में अप्लाई कर सकते हैं। देन फिर उसके बाद एक वीडियो पैकेज होगा। तो IEC का हमने आपको बताया कि इसमें आपको मिलेगी अप टू 1 मिलियन की प्राइज मनी। इसका माउस है, नज़र आ रहे सबको? सही, ठीक है। तो आपके पास कोई भी आइडिया हो, आप उसमें अप्लाई करेंगे। देन फिर आपको अभी तक जो हमारी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं वो अराउंड 700 के करीब हैं। तो कंपटीशन इज़ वेरी टफ, लेकिन यहाँ से हमें देखने में लग रहा है, और बहुत सारी चीज़ें वसीम साहब ने भी बताई थी जो कैंपस हेड हैं, कि यहाँ पे स्टूडेंट के पास बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़ हैं। हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस पहले से भी आ चुकी हैं। पैनल ऑफ जूरी उनको इवेलुएट कर रहा था, तो वी होप यहाँ से भी बहुत सारे लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे। उसके बाद वो लोग जाएंगे एक फुली फंडेड बूट कैंप में, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सिंध में होगा या फिर गवर्नर सिंध में होगा। देन फिर उसके बाद होगा पिचिंग सेशन, जिसमें 2 डेज़ की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, हाउ टू पिच योर आइडियाज़। आफ्टर दैट देयर विल बी अ पिचिंग सेशन एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, और फिर उस प्रोग्राम के एंड में आपको प्राइज मनी मिलेगी। स्टार्टअप सेक्टर्स में अगर आपका आइडिया फॉल करता है, एलिजिबल हैं टू अप्लाई इन यूथ इनोवेशन चैलेंज। जैसे आप लोगों का आइडिया किस में था? मेरा एजुकेशन था, बट यू आर मेकिंग एन ऐप। AI में भी आ सकता है, ये AI एंड सॉफ्टवेयर में भी आ सकता है।
और आपका किस में था? AI सॉफ्टवेयर। ठीक है। और मेरा अपना आइडिया जो था जब मैंने अप्लाई किया था प्राइम मिनिस्टर नेशनल इनोवेशन अवार्ड में, तो वो था क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी में, बिकॉज हम लोग प्लास्टिक को अवॉइड करके उसका सॉल्यूशन बना रहे थे। ठीक है। बियॉन्ड प्राइज मनी, आपको इसके अलावा प्राइज मनी के अलावा जो मिलेगी, आप अपना MVP रेडी कर सकते हैं। उसके लिए हम आपको फुल सपोर्ट देंगे। एकेडमिया इंडस्ट्री का कनेक्शन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। मेंटरशिप गाइडेंस आपको मिलेगी, या लिस्ट ऑफ मेंटर हम आपके जो भी इंस्टीट्यूट है उनके साथ शेयर कर देंगे, ताकि आपको कोई भी इन फ्यूचर मेंटरशिप चाहिए हो अपने आइडिया से रिलेटेड, तो आप वो गेन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, टॉप 30 या टॉप 50 का है हमारा, टॉप 30 का है, लेकिन आइडियाज़ की एप्लीकेशन देखते हुए हम लोग टॉप 50 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उन सब टॉप 30 या 50 को मिलेगी इंक्यूबेशन सपोर्ट इन इंक्यूबेशन सेंटर्स इन कराची। तो जब आप प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब पे जाएंगे, वहाँ पे भी आप फॉर्म ओपन कर सकते हैं इसका, वहाँ भी मिल जाएगा। लेकिन ज़्यादा बेटर ऑप्शन ये है कि डायरेक्ट जो अभी QR कोड आएगा उससे कर लें, क्योंकि DYH पे अभी थोड़े से ग्लिचेस चल रहे हैं। इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म की, यहाँ 15 अप्रैल मेंशन है, लेकिन हमने 10 मई तक इसको एक्सटेंड किया है, तो आप इसमें जल्द से जल्द अप्लाई करें। जब आप लोग रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये फॉर्म ओपन होगा। अच्छा, किसी के पास कोई क्वेश्चन हो फॉर्म से रिलेटेड तो वो उसी वक्त पूछ सकता है। स्टार्टअप या प्रोजेक्ट का नेम आप क्या देंगे? जैसे आप नाम दे सकते हैं नूर AI, नूर AI, कुरान कंपेनियन, इस तरह का आप नाम दे सकते हैं। फिर एक उसकी टैगलाइन बनाएंगे। ईयर ऑफ आइडिएशन क्या था आपका जब आपने स्टार्ट किया? आपने फॉर एग्जांपल 2025 में स्टार्ट किया होगा अपना आइडिया, तो आप वो लिख देंगे। अगर आपका आइडिया आइडिएशन स्टेज पे है, प्रोटोटाइप स्टेज पर है, या इसके अलावा ग्रोथ स्टेज पर है, इन तीनों में से किसी भी स्टेज पर है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं बाय सिलेक्टिंग द रेलिवेंट ऑप्शन। आफ्टर दैट सेक्टर्स इसमें आ जाएंगे। देन फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएगा। आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए अपना ये आइडिया लेकर आएँ। ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, हम सब में से किसी का 100 आउट ऑफ 10 लोगों का ये प्रॉब्लम है कि उनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो प्रॉपर वे से नहीं कर पाते। तो आप ये प्रॉब्लम लिख सकते हैं उसमें कि हम ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं जी। इसके अलावा फिर आप उसका सॉल्यूशन लिखेंगे, कितने लोगों तक आप पहुंच सकते हैं वो आप सॉल्यूशन में मेंशन करेंगे। ये जो आपके पास डिस्क्रिप्शन मौजूद है ना, 300 वर्ड्स, 150 वर्ड्स, ये जो आप लोग इसमें लिख रहे होंगे, मेंशन कर रहे होंगे, तो इससे ज्यूरी पैनल को पता चलेगा जो आपने लिखा है उसमें आपकी कितनी इनोवेशन है। क्योंकि जब आप लोग लिख रहे होते हैं उसमें पता चल रहा होता है कि हाउ इनोवेटिव यू आर। डेट्स है प्रोग्राम का नाम भी यूथ इनोवेशन चैलेंज है। देन फिर इसके बाद आ जाएगा हमारे पास मार्केट एंड इम्पैक्ट पोटेंशियल, गो टू मार्केट स्ट्रेटजी हम इसको कह सकते हैं। हमने एक प्रोडक्ट बना ली, मैंने एक बॉटल बनाई थी, या इन साहब ने जो है एक कुरान की ऐप बनाई। अभी अपनी मार्केट में ऑडियंस, किस ऑडियंस को देखेंगे? अब जाहिर सी बात है कुरान जो है वो मुसलमान पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम जो हैं हम इनके कस्टमर बन गए डायरेक्टली। और ये प्लास्टिक की बॉटल हम सब यूज़ करते हैं, भले वो EI का कोई स्टूडेंट हो या मेडिकल का हो, किसी भी डोमेन से उसका ताल्लुक हो, प्लास्टिक बॉटल जो है वो सब यूज़ करते हैं। तो मेरे कस्टमर आप सब लोग हो गए, मैंने आप सबको ये बॉटल अपनी बेच दी, सेल आउट कर दी। तो इस तरह से आप अपनी गो टू मार्केट स्ट्रेटजी बना सकते हैं। बिजनेस मॉडल यहाँ मेंशन है, किसी को पता है B2B B2C ये क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल, बिजनेस टू गवर्नमेंट। मेरे ख्याल में आपका B2C मॉडल होगा, बिजनेस टू क्लाइंट। मेरा जो मॉडल है वो बिजनेस टू बिजनेस है। मैं फैक्ट्री को अगर सेल कर रहा हूँ, इसी तरह किसी का आइडिया अगर कोई गवर्नमेंट को कोई चीज़ सेल करना चाह रहा है, कोई लाइसेंस है उनके पास पेटेंटेबल, तो उनका B2G मॉडल हो जाएगा। रेवेन्यू मॉडल में आपको लिखना है। कोई कुछ पूछना चाह रहा है? सर आइडिया जैसे मैं एग्रीकल्चर से, जी जी, मेरा आइडिया एग्रीकल्चर, जो लोकल फार्मर्स होते हैं उनके लिए जो मैं ऐप बनाना चाहती हूँ कि ऐप, तो मैं किससे काम कर रही हूँ? जी जी, आप अप्लाई कर सकती हैं इसमें। ठीक है। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ पूछनी है, आप हाईलाइट कीजिएगा स्टूडेंट्स बैठे।
जैसे बाज़ आइडियाज इस तरह के होते हैं कि आइडिया तो यूज़फुल होता है लेकिन उसमें रेवेन्यू अच्छा जनरेट नहीं होने के चांसेस नहीं होते। जैसे फॉर सपोज हम इस निशी से आपने जाते हैं मल्टीपल निशी सिखाएं, अगर आप पाकिस्तान में एजुकेशन में काम करते हो तो उसमें रेवेन्यू अच्छा जनरेट नहीं हो सकता एज़ कम्पेयर टू आप मेडिकल में या फिर फाइनेंस के अंदर काम करते हो। तब ऐसा स्टूडेंट है कोई कि जिसका आइडिया एजुकेशन से रिलेटेड है और उसने YIC में भी आना है। जैसे मैंने एक बार पिच किया था NID के अंदर जो आप लोगों का नेशनल कंप्यूटर सेंटर है, वहाँ मोस्टली उन्होंने वो आइडियाज़ लिए जो कि स्टॉक से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड या फिर मेडिकल से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि इस बार पैसा अच्छा जनरेट होता है। अब एजुकेशन से रिलेटेड जिनके आइडियाज़ हैं वो अपने आइडिया को कैसे यूजफुल बनाए कि पैसे भी अच्छे जनरेट हो और हमारा जो है मतलब जो भी नीश में काम करता है कि उसका आइडिया ले लिया जाए, क्योंकि बाद दफा नहीं इस पर इतना हाईलाइट होती है चीज़ एज कम्पेयर टू अदर डोमेन्स। कुछ की पॉइंट्स आप बताएं कि अगर आपका आइडिया इनोवेटिव होगा ना, कोई ना कोई आप उसमें इनोवेशन लेके आ रहे होंगे तो वो खुद ब खुद आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ। प्लास्टिक की बोतल अभी मल्टीपल मिल रही हैं। एक ये आबे दुबई की बोतल रखी है, ये हाइड्रोक्स कोई कंपनी है इसकी बोतल है, नेस्ले की हमारे पास मौजूद होती हैं, एक्वाफिना है। आप सब लोग वो बोतल छोड़ के मेरी जो ट्रांसपेरेंट बोतल भी नहीं है वो क्यों परचेज करेंगे? कोई करेगा? कोई ट्रस्ट करेगा अगर मैं आपके सामने इस बोतल की जगह ऐसी बोतल लेके आ जाऊँ जो ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, आपको उसमें पानी भी नज़र नहीं आ रहा और मुझे आप लोग जानते भी नहीं है, मेरी नई कंपनी है कैलसेक्स, उसमें से कोई परचेज करेगा मुझसे? कितने लोग ऐसे हैं जो परचेज करेंगे? एक ही बंदा करेगा। सर ये तो पाकिस्तान है, तो हर चीज परचेज कर ली जाती है। नहीं, ज़रूरत होगी तो कर लें। Clap for him. So that is the main reason मैंने जो अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो 50% तक रिड्यूस कर दी है कि लोग मजबूर हो गए कि एक्वाफिना छोड़ के, नेस्ले छोड़ के वो ये वाली प्रोडक्ट को जो है परचेज करें। तो दिस इज़ द इनोवेशन। ठीक है, तो इसी तरह आप अपने एजुकेशन सेक्टर में भी कोई ना कोई इनोवेटिव चीज़ लेके आ रहे होंगे तो आपका जो क्लाइंट है ना वो मजबूर हो जाएगा, उसकी नीड बन जाएगी कि वो आपकी चीज़ को परचेज करे, आपके पास आए। नहीं, जैसे देखें YIC है, अब जो भी कोई भी स्टार्टअप होता है उसकी जो मेजर रीजन होता है वो दो होता है, या तो इम्पैक्टफुल ज़्यादा होगा या फिर वो पैसा अच्छा जनरेट करेगा। इम्पैक्टफुल होगा तो फिर रेवेन्यू जनरेट करेगा, अगर इम्पैक्टफुल नहीं होगा तो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। सर हम एडिड वैल्यू भी कर सकते हैं, सॉरी, पैकेजिंग अच्छी करते हैं। एक्वाफिना क्या है सर, इतना कड़वा पानी है जी, क्यों लेते हैं लोग? एडिड वैल्यू है, एडिड वैल्यू करते हैं सर। ब्लू रिप्रेजेंट्स वाटर ऑब्वियसली, तो सर उनकी पैकेजिंग इतनी लाइक सूदिंग है, काम है तो लोगों को अच्छा लगता है। उनकी बॉटल भी लाइक काफी इजी टू कैरी है। अब आपको लगे देखो मुझे लाइक इतने बड़े लाइक हर्डल्स यू कांट कैरी, आपको लगे तो इट्स ओके, यू नो जैसे इस कैंपस में एक्वाफिना या कोका-कोला का पानी नहीं है, अब ये बॉटल है तो हमें ये भी परचेज करनी पड़ती है, तो इस तरह नीड ही हुई है। So she's targeting the niche market, not the mass market. I'm not wrong. The niche market will target it. एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो अब हम आगे जाते हैं। टीम डिटेल्स एंड कैपेबिलिटी। अगर आपके पास टीम मेंबर्स मिनिमम जो है 1 मेंबर होना चाहिए, फाउंडर खुद होना चाहिए, और मैक्सिमम 3 to 4 मेंबर्स आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन YIC। देन इन द लास्ट एक प्रेजेंटेशन डेक होती है, बिजनेस डेक, जिसमें 5 थिंग्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट: प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, गो टू मार्केट स्ट्रेटजी, प्रोडक्ट मार्केट फिट एंड टीम। तो इन 5 स्लाइड्स को आप देखते हुए कम से कम 10 स्लाइड्स बना दें। कम भी हो सकती हैं लेकिन 10 से ज़्यादा स्लाइड्स ना हो, क्योंकि फिर ज्यूरी पैनल को थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है इवेल्युएट करने में। तो मैक्सिमम देयर इज़ अ क्राइटेरिया ऑफ 10 स्लाइड्स एंड मिनिमम देयर इज़ अ क्राइटेरिया ऑफ 5 स्लाइड्स। प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, गो टू मार्केट स्ट्रेटजी और प्रोडक्ट मार्केट फिट भी हम इसको कह सकते हैं, और टीम। तो ये 4 to 5 आप देख लीजिएगा। और अगर इसमें ट्रैक्शन की आप स्लाइड डाल सकते हैं, आपकी कोई ट्रैक्शन है तो इट विल बी अ प्लस पॉइंट।
देन फिर आपको डिक्लेरेशन पे लेके जाएगा और फिर आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो ये आपके पास QR कोड गिवन है, डायरेक्ट लिंक जो है, या आप लोग इसकी पिक्चर ले लें ताकि आपके पास जो है इसका फॉर्म ओपन हो जाए। कंटेंट वगैरह लिए नहीं है, बच्चे जो डाल लेते इसमें क्लिक करके लिए पिक्चर्स ना, ये चल क्यों नहीं रहा? नहीं चल रहा, माउस नहीं चल रहा। देखा, हाँ इसका कर्सर अच्छा है यार। आपका नाम क्या था? फहद। अच्छा, फहद भाई ने एक सवाल किया था हमसे कि कोई बच्चा है वो इसमें भी आना चाह रहा है, YAC में भी आना चाहता है, लेकिन उसका जो है रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है स्टार्टअप से, लेकिन इनोवेशन का माइंडसेट है। मुझे ऐसा भी इनका क्वेश्चन समझ आया, तो उस तरफ हम लोग जा रहे हैं फेलोशिप चैप्टर की तरफ। पहले एक वीडियो पैकेज है आप सबके लिए, कनेक्ट करते हैं। ये लैपटॉप कौन देख रहा है? शब्बीर साहब होंगे ना, उनको बोल रहे हैं। जब तक हम यहाँ से आइडियाज़ ले लेते हैं, हम यहाँ से कोई अपने आइडियाज़ बताएगा? स्क्रीन शेयर में भी कोई भी आइडिया हो सकता है, इसमें कोई ऐसी शर्माने वाली बात नहीं है, आप लोग बता सकते हैं जी प्लीज़। क्या सॉफ्टवेयर डेवलप करने का है जो कि API बेस्ड होगा, लेकिन आज प्रॉब्लम क्या आती है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी डिजिटल मार्केट में कि फेक रिसिप्ट्स और फेक स्क्रीनशॉट्स ऑनलाइन बिजनेसेस को भेज के जाते हैं, जिस वजह से उनका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो हम एक ऐसा ऐप बनाएंगे, सॉफ्टवेयर बनाएंगे जिसके थ्रू आप पूरा वेरीफाई करेंगे पहले उस स्क्रीनशॉट को जो भी आपको भेजेगा, और उस कि उसमें कोई एडिटेड चीज़ तो नहीं है या फिर AI जनरेटेड तो नहीं है, तो सारा उसको चेक करेगा एंड देन फिर रिजल्ट शो करेगा। हम लोग नहीं होगा तो फिर ऑर्डर को सेलर जो है वो ऑर्डर एक्सेप्ट करेगा वरना ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करेगा। साथ ही साथ में इसका बेस्ट चीज़ ये है कि इसमें एक स्कोर भी जनरेट होगा साथ में आपका कि ये पर्सन कितना ज़्यादा इस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, कितना इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, प्रोफाइल सी करके या फिर इनकी जो भी इन्होंने प्रोडक्ट किया है जो ये खरीदना चाहते हैं उसके थ्रू आप उस पर ट्रस्ट कितना कर सकते हैं, ये भी देखा जा सकता है। ओके ग्रेट। तो अब हम अपने वीडियो प्ले कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी देर मौजूद भी होऊंगा। आप लोग नेटवर्किंग में जो क्वेश्चन पूछना हो वो भी पूछ सकते हैं। हर साल हजारों स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज से ग्रेजुएट होते हैं। उनके ड्रीम्स बड़े होते हैं, उनकी एबिलिटीज बेमिसाल होती हैं, लेकिन अक्सर एक ही क्वेश्चन उनके सामने खड़ा होता है, ग्रेजुएशन के बाद जॉब कहाँ मिलेगी। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है, अगर आप जॉब ढूंढने वाले नहीं बल्कि जॉब्स क्रिएट करने वाले बन जाएं तो? पाकिस्तान यूथ का मुल्क है, यहाँ टैलेंट की कमी नहीं,
इस हॉल में बैठे हर स्टूडेंट के पास कोई ना कोई आइडिया, कोई ड्रीम, कोई एबिलिटी जरूर है, लेकिन टैलेंट को सिर्फ एबिलिटी नहीं चाहिए, उसे चाहिए एक राइट प्लेटफॉर्म। इसी पर्पस के लिए यूथ इनोवेशन फेलोशिप प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया है। ये एक नॉन पॉलिटिकल इनिशिएटिव है जो प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम के कोलैबोरेशन से सिंध की यूनिवर्सिटीज में यंग पीपल को एक पावरफुल कम्युनिटी में कनेक्ट करने के लिए बनाया गया है। और हमें फख्र है कि यूथ इनोवेशन फेलोशिप प्रोग्राम हमारी यूनिवर्सिटी में सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। ये प्रोग्राम सिर्फ एक कंपटीशन नहीं, ये एक मूवमेंट है। यहाँ सेलेक्ट होने वाले फेलोज सिर्फ पार्टिसिपेंट्स नहीं होते, वो अपने कैंपस के इनोवेशन एम्बेसडर्स बनते हैं। वो वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं, चैलेंजेस ऑर्गेनाइज करते हैं और स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि आइडियाज को रियल सॉल्यूशंस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इसी विजन के तहत प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के इनिशिएटिव के तहत और नेशनल यूथ काउंसिल की लीडरशिप में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है यूथ इनोवेशन चैलेंज YIC। एक ऐसा नेशनल प्लेटफॉर्म जहां पाकिस्तान का यूथ अपने आइडियाज, रिसर्च और सॉल्यूशंस को रियल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस में कन्वर्ट करेगा, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ या इंडस्ट्री। पाकिस्तान का यूथ हर फील्ड में न्यू थिंकिंग और न्यू लीडरशिप के साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी है। अगर आप अपने फ्यूचर के बारे में सीरियस हैं, अगर आप अपनी कम्युनिटी में चेंज लाना चाहते हैं और अगर आप पाकिस्तान के बेटर फ्यूचर का पार्ट बनना चाहते हैं, तो आज ही स्टेप लें। अप्लाई नाउ, बिकम अ यूथ इनोवेशन फेलो। अपनी एबिलिटीज को पहचानें, अपनी यूनिवर्सिटी को न्यू हाइट्स तक ले जाएं और पाकिस्तान के फ्यूचर को ब्राइट बनाएं। तो ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो मौजूद थी जो हमने सारी यूनिवर्सिटीज़ के चैप्टर्स बनाए हैं। उनमें अपना एक चैप्टर यूथ इनोवेशन फेलोशिप का लॉन्च किया है और यही सेम चैप्टर हमने अपटेक में भी लॉन्च किया है, क्योंकि हम लोग अभी देख रहे थे यहाँ पे बैठ के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इनोवेशंस मौजूद हैं। जो लोग यहाँ से सॉफ्टवेयर के डिप्लोमा लेके पास आउट भी हो चुके हैं, लेकिन उनको हमने देखा है कि कहीं उनकी अपटेक के अलावा, पाशा के अलावा कहीं उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया ज़्यादा। तो वो सब चीज़ें देखते हुए आपकी पर्सनल ब्रांडिंग भी होगी यहाँ पे, आपको नेशनल लेवल के इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स में जाने का मौका भी मिलेगा, फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ से आपको कनेक्ट करवाया जाएगा अगर आपका आइडिया इनोवेटिव है। चाइना का एक कंपटीशन होता है हाईकूल, उसके बारे में किसी को पता है? तो बेसिकली वो AI और सॉफ्टवेयर के स्टार्टअप्स को $मिलियन वो इन्वेस्ट करता है और उनके पास अपनी फंडिंग इतनी ज़्यादा थी कि अब वो पाकिस्तान की तरफ भी आ गए कि उनको भी वो फंड करें। इसके अलावा रेड बुल का नाम किसी ने सुना है? अच्छा, तो अब ये पता है कि रेड बुल के बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स वगैरह आते हैं। किसी ने अप्लाई किया उसमें, रेड बुल के कॉम्पिटिशन्स में? तो अब कौन सा स्टंट्स? वो डांसिंग वाला है वो तो स्टंट्स का होता है। इसके अलावा एक होता है रेड बुल बेसमेंट का, जिसमें AI के स्टार्टअप्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं, AI और सॉफ्टवेयर बेस। देन फिर आपको मौका मिलता है कि आप US की सिलिकॉन वैली में जाएं, वहाँ पे अपना आइडिया प्रेजेंट करें। मेरा जो आइडिया था, मेरा AI का कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में स्टार्टअप्स इतने कम थे AI के, किसी को ऐसे प्लेटफॉर्म्स के बारे में पता नहीं था। तो ऑन अ लक बेस या सिलेक्शन हो गई थी उसमें, आज से 2-3 साल पहले की बात है। तो मैं अपना प्रोडक्ट बेस्ड आइडिया AI की इंडस्ट्री में लेके गया था, जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं था वहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान में किसी को इतनी अवेयरनेस नहीं थी रेड बुल बेसमेंट के कॉम्पिटिशन्स की। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें AI सॉफ्टवेयर बेस्ड आइडियाज़ के लिए। जी क्वेश्चन, यहाँ क्यों नहीं सिलिकॉन वैली बनाने का सोचा जाता है? यहाँ भी तो होना चाहिए ना, यहाँ है और टैलेंटेड है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म नहीं दिए जाते, तो यहाँ भी तो काम करना चाहिए ना। जी बिल्कुल ऐसी है।
प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का जो इनिशिएटिव है वो इसीलिए है कि प्लेटफॉर्म एक प्रोवाइड किया जाए तमाम स्टूडेंट्स को जो कुछ करना चाहते हैं, और इसी तरह के होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तमाम आप दुनिया भर में देखें कहाँ तक यूथ जा चुकी है, लेकिन हमें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा क्योंकि हमारे पास सिलिकॉन जैसी कोई ऐसी हमारे पास प्लेटफॉर्म मौजूद ही नहीं है। एक तो ये भी है कि हमारे पास प्लेटफॉर्म्स नहीं है, और दूसरा ये है कि हमारे पास जो है हमारी यूथ में मोटिवेशन भी उस तरह की नहीं है। अपॉर्चुनिटीज तो हैं, तब आएगी ना जब आगे पता होगा। अब आप मसला ये है ना कि पता नहीं है। बिल्कुल करें ना, जब आप बैठे हैं मिनिस्ट्री में तो आप हमने बिल्कुल आपके सामने स्टार्ट किया हुआ है, तो खुद ब खुद मोटिवेशन भी आएगा। अब मायूस है हमारी यूथ क्योंकि हमारे पास मोटिवेशन हम कैसे लाएं, लाके घर में मतलब आगे बैठ बस देखें आपके सामने हम एक प्रोजेक्ट के साथ मौजूद हैं, एक प्रोजेक्ट लेकर आए, आप लोग इसमें साथ देंगे हमारा। सर मैं तो और ये जो प्रोजेक्ट है इसलिए मुझे इतना कहा गया है कि आपके प्रोजेक्ट में बहुत चैलेंजिंग है और ये है वो है, तो मगर मैं तो खड़ी हूँ मेरे का नहीं, मेरे करना ऐसे ही होता है। अभी हमारा जो अपना प्रोजेक्ट है उसमें भी हमें यही कहा जाता है, इवन के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें फुलफ़िल करना पड़ती हैं, फॉर्मेलिटीज़ ऐसी हैं। एज अ मेंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम उनको भी वो बेनिफिट नहीं मिल पाता है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि उनको कोशिश नहीं करना चाहिए क्योंकि जितनी यूथ बैठी है बहुत टैलेंटेड है। एक मोटिवेशन कैसे आएगा आगे जब काम नहीं करने दिया जाएगा तो प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया जाएगा, तो इसमें भी करना चाहिए ना। हम लोग तो ज़्यादा बजट और बिल्कुल हम आपके सामने इसीलिए कोई बजट काम होना चाहिए, कोई बजट लेकर नहीं है, बल्कि हम तो देने आए हुए हैं। तो वही तो मतलब बजट ऐसी जगह यूज किया जाए ना, यूथ के लिए किया जाए। बिल्कुल ऐसी बहुत टैलेंटेड है, ऐसी जगह यूज़ कर रहे हैं बजाय इसके कि जैसे हाँ इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट होगा। और ऐसा नहीं है कि अगर गवर्नमेंट चली भी गई तो ये बजट नहीं मिलेगा। हमारी टीम आपके साथ मौजूद है, हम लोग बजट देने वाले हैं। हम प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम या फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको बजट नहीं देगी इसका, अगर कोई भी प्रोजेक्ट विन करता है तो बजट हम लोग आपको देंगे। प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसी है, प्लेटफॉर्म ही लेकर आए हम आपके पास। इसके अलावा इनोवेशन प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन, जैसे आप लोग के आइडियाज़ वगैरह हैं इनको हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं इंडस्ट्री एकेडमिया का लिंकेज बना के। अगर आपको कहीं किसी इंडस्ट्री में कनेक्ट होना है तो वहाँ पे हम आपको कनेक्ट करवा सकते हैं। जॉब फेयर्स हमारे होते हैं, जैसे आप टेक में तो ऑलरेडी होते हैं जॉब फेयर्स, तो इट विल बी अ प्लस पॉइंट, लेकिन हम लोग साथ मिल के YC की टीम मिल के यहाँ भी जॉब फेयर्स करवा रही होगी। इसके अलावा नेटवर्किंग एंड मेंटोरशिप की मैंने पहले ही बात की थी, और नेशनल एसेस। अगर आपका आइडिया एक विनिंग आइडिया है तो हम उसको प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो आके अपना आइडिया एक नेक्स्ट लेवल पे इन फ्रंट ऑफ जजेस वो प्रेजेंट करे, और फिर आपको मिलेगी नेशनल एसेस वहाँ से। जैसे परफेक्ट पिच के कंपटीशन है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का। बातें तो हम बहुत सारी करते हैं, लेकिन मुझे भी इंक्लूडिंग मी, मुझे भी नहीं पता था कि इतने सारे इनिशिएटिव्स हैं मौजूद हैं पहले से, तो हम में से किसी ने उसमें अप्लाई नहीं किया था। अब जब हमारे पास चीज़ें आई, हमने देखा प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के इतने सारे इनिशिएटिव हैं, हमने उसमें अप्लाई किया। आपको उसमें मौका मिलता है आइडिया स्टेज स्टार्टअप को भी, कि 2 मिलियन की ग्रांट मनी आप वहाँ से ले सकते हैं, इंक्यूबेशन सपोर्ट आपको मिल सकती है। इसके अलावा TV शो में जाके आप अपना आइडिया प्रेजेंट कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको 1 मिलियन की प्राइज़ मनी मिलती है। तो हम लोग जितने भी पुराने वाले विनर्स थे उन्होंने भी अपना आइडिया प्रेजेंट किया है ऑन अ TV शो। देन फिर रेड बुल बेसमेंट की, जैसे मैंने आपको ये बात की, तो आई एम एलुमनाई ऑफ दिस कॉम्पिटिशन, तो वी कैन प्रोवाइड यू एंड कनेक्ट यू विद देयर टीम फॉर इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़। इसके अलावा चाइना की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वर्ल्ड स्टार्टअप कप है, उसमें हम आपको कनेक्ट करवा सकते हैं। एप्लीकेशन तक हम आपको लेके जा सकते हैं, अप्लाई भी करवा सकते हैं, पूरा प्रोसेस हम आपको बता सकते हैं, इंटरव्यू तक भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो है वो सब आपका काम है कि आप किस तरह से पैनल ऑफ जूरी को कन्विंस करते हैं। तो ये आपके सामने मौजूद है, यूथ इनोवेशन फेलोशिप चैप्टर ऑफ अपटेक लर्निंग शारे फैसल का QR कोड। यहाँ पे जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर टू बिकम अ यूथ इनोवेशन फेलो ऑफ योर चैप्टर। अब इसके अलावा आपके पास कोई भी क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं तो वो आप अभी भी पूछ सकते हैं, सेशन के बाद भी मुझसे पूछ सकते हैं। सर ये जो है ना, जो लर्निंग चैप्टर है ये उससे अलग है KYC YIC का ही पार्ट है ये।
वो जो है उसमें आपको ग्रांट मनी मिलेगी अगर आप विन कर जाते हैं। इसमें अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप यूथ इनोवेशन फेलो बन जाएंगे। कर सकते हैं, कर सकते हैं। Sir, I just wanted to know कि like आपको क्या अभी जो हालात है पाकिस्तान में just like in a development, ठीक है, और जिस तरह like अब इकोनॉमी जा रही है, so what do you think अब बिजनेसमैन तो सोच रहे हैं तो टैक्सेस देते हैं, ठीक है, ऊपर से उनके पास वैसी फैसिलिटी तो किया नहीं जाता, इलेक्ट्रिसिटी अलग, ठीक है, तो अब एक जगह एक अगर कोई एंटरप्रेन्योर है और फिर वो लेबर्स भी रहता है, तो ऑब्वियसली उसकी जो लाइक जो बिजनेस सोच की फर्म है वो तो लेबर से रिकग्नाइज है, जितने लेबर जो तीन बड़ी फर्म है, डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कौन सा है। बिल्कुल ठीक है। तो सर एक तो मशीनरी हो गई और लेबर हो गई, जो कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल। सर व्हाट डू यू थिंक व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर पॉइंट ऑफ व्यू? इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस, जैसे आपने बताया कि लैंड भी चाहिए हमें, मशीनरी भी चाहिए, बजाय इसके हम उनको क्यों टारगेट नहीं करते जो कि ऑलरेडी चीज़ें बंद पड़ी हुई हैं, इंडस्ट्रीज़ बंद पड़ी हुई हैं। मैंने अपनी कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई हुई, आपको पता है ये चीज़ें बनाने के लिए कितनी बड़ी इंडस्ट्री चाहिए होती है। आप एक एग्जांपल ले लें, वसीम साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इनकी अपनी इंडस्ट्री लगी हुई है, जैसे ये बनाते हैं प्लास्टिक की बोतल बनाते हैं, लेकिन इनका काम कम चल रहा है, हालात ख़राब हैं, इकनॉमी डाउन है। अब मैं अपना आइडिया लेके वसीम साहब के पास गया, मैंने अपना फॉर्मुलेशन बनाई, मिक्स की और इनको दे दी। मैंने इनसे कहा मैं आपको इतना पे करूँगा, एग्रीमेंट मेरा और इनका हो गया, सही है। हमने फॉर्मुलेशन इनको प्रोवाइड कर दी, वो थी, और वो जो फॉर्मुलेशन थी ना वो पेटेंट बेस्ड थी कि ये कोई भी उसमें चोरी ना कर सकें, मेरा आइडिया कॉपी ना कर सकें रिवर्स इंजीनियरिंग करके, ठीक है। मैं अपना मटेरियल लेके इनके पास गया, इन्होंने वो मुझे प्रोसेस करके दिया, मेरी प्रोडक्ट रेडी होके मुझे मिल गए। मुझे ना लैंड की ज़रूरत पड़ी, ना मुझे मशीनरी चाहिए थी, ना लेबर थी, इनके पास ऑलरेडी इंडस्ट्री पहले से लगी हुई थी। B2B, दिस इज कॉल्ड B2B एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज आउटसोर्स बिजनेस मॉडल। क्या मैंने आउटसोर्स करते हुए, जिसमें ना मेरी कोई कॉस्ट लगी कि मुझे पूरी 5-6 करोड़ की इंडस्ट्री लगानी है, मैंने वो नहीं लगाई, लेकिन मैंने सिर्फ एक रेंट पे किया और मेरी प्रोडक्ट बन के मार्केट में भी आ गई और लॉन्च हो गई। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर हमने वेबसाइट बनाई है मेडिकेयर, सर ये है कि ऑनलाइन हम इससे दवाइयाँ वगैरह, मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं, कोई भी मतलब जैसे लॉकडाउन हो जाता है रोड वगैरह, घर बैठे बैठे हम इससे ले सकते हैं। और इसमें हम चैटबॉट ऐड करेंगे जिसमें मेडिसिन वगैरह होगा, और एक स्कैनर लगाएंगे, और यानी जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता वो उसको बोल के बताएगा, और जो हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल होंगी वो इनको बताएगा, और जो उनको चाहिए होगी हमारे पास अवेलेबल नहीं होगी वो जहाँ पे भी अवेलेबल होगी वो कांटेक्ट करेगा और इनको बताएगा। ठीक है, अभी ये स्टार्ट कर दिया आपने इस पर वर्किंग? 65% काम कर लिया, बाकी 35%। कोई चैलेंजेस वगैरह आ रहे हैं इसमें आपको? चैलेंजेस आ रहे हैं कोई? मेरा कन्वर्जन रेट था तकरीबन 1% भी आ गया तो महीने में एक कस्टमर मेरे पास आ रहा है, ठीक है। इस हिसाब से अगर मैं देख लूँ, साल में मेरे पास 12 कस्टमर आ रहे हैं। अब वो 12 कस्टमर मुझसे कितना खरीद सकते हैं, कितना रेवेन्यू मुझे दे सकते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा लाइफ टाइम वैल्यू हम निकाल लेते हैं, LTV। वो ये सब आपको अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे ना, आपको उसमें सिखा देंगे बूट कैम्प में कि आपको लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर कैसे निकालनी है, आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या होगा टू अक्वायर फ्रॉम सोशल मीडिया, जैसे आपने बात की थी, हम सोशल मीडिया से अपना कस्टमर लेकर आएंगे। कस्टमर कितना होगा? कस्टमर रिटेंशन रेट इसको हम कहते हैं, या कस्टमर चर्न रेट, और उस कस्टमर रिटेंशन रेट की लाइफ टाइम वैल्यू क्या होगी। सही। वो इस तरह निकलती है, जैसे मेरी एज है अभी 25, अगर मेरी एज है तो मैं आपकी प्रोडक्ट कब तक खरीद सकता हूँ, तकरीबन 2 से 3 साल में मैं कुरान पढ़ना सीख जाऊँगा, ठीक है। तो 3 साल तक मैं आपका कस्टमर बना रहा। अब अगर मैं आपको 1000 रुपये महीना देता हूँ तो मेरी लाइफ टाइम वैल्यू कितनी हो गई? 36,000 रुपये। 36,000 रुपये मेरी लाइफ टाइम वैल्यू हो गई, तो ये मैं आपका पक्का कस्टमर हो गया जो आपको 36,000 रुपये दे के जाऊँगा एटलीस्ट, ठीक है।
तो इस तरह से हम अपना कस्टमर है ना B2C का B2B का भी इस तरीके से होगा। B2B का आप इंडस्ट्री वाइज निकाल लेंगे। आपका कस्टमर कौन है, किसी कंपनी का CEO हो सकता है, मार्केटिंग मैनेजर हो सकता है, सेम इसी तरह प्रोसेस ही फॉलो होता है। ठीक है, पूछना है कुछ? इसके अलावा अगर कोई और भी क्वेश्चन बाद में करना चाहे तो उज़ैफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं, महानूर मौजूद हैं। ये दोनों हमारे फेलोशिप चैप्टर के यहाँ पे मेंबर्स भी हैं, जिनको हमने यहाँ का लीड भी बनाया है। तो ये आपके साथ कनेक्टेड भी रहेंगे, मुझसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। जी प्लीज़। आपको फेलोशिप प्रोग्राम हो जाएगा जिसका कोई क्राइटेरिया है स्पेसिफिकली आपको, मतलब आपकी एजुकेशन इतनी होना पे एज लिमिट है इसकी 16 to 29। क्राइटेरिया यही है कि आपको कुछ इनोवेटिव अगर आप करना चाहते हैं, कुछ नहीं कर पा रहे लेकिन आपका माइंडसेट है कि आपको कुछ करना है, तो आप यूथ इनोवेशन फेलो बन सकते हैं। जो आप उसमें फॉर्म की रिक्वायरमेंट में लिखेंगे ना, उससे आपकी इवैल्यूएशन हो जाएगी। उसका कोई डिपेंड नहीं करता कि आपकी एजुकेशन कितनी आपने करवाई है, उससे कोई मसला नहीं होता। नहीं, कोई मसला नहीं है। आपके आइडिया पे काम करो। नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें आइडिया की कोई भी बात नहीं है। अगर आपको कुछ इनोवेटिव करना है या आप बिजनेस की तरफ आना चाह रही हैं लेकिन आपके पास आइडिया नहीं है अभी कोई, तब भी आप यूथ इनोवेशन फेलो बन सकती हैं। सर एक क्वेश्चन है, ये जो फेलोशिप प्रोग्राम है इससे फैसिलिटी है फ़िलहाल तो हमने ये शार फैसल में कंडक्ट किया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट ये जो है सब मेंबर्स के लिए हैं, आप टेक के ऐसे ही है सर। जी सबके लिए है। बेसिकली ये YEC का जो चैप्टर है फ़िलहाल ये सिंध में लॉन्च किया गया है, और पूरे सिंध के जितनी भी यूथ आती है, भले उसका ताल्लुक किसी भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से हो, वो सब इसमें अप्लाई कर सकती है। ठीक है, एक ग्रुप पिक्चर ले लेते हैं सर। ग्रुप पिक्चर ले लेते हैं और कैंपस हेड को हम सोवेनियर प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आ जाए बेटा आप सब रिसेप्शन में, ग्रुप पिक्चर ले लेते हैं। अगर कोई और